के किसी भी देश का विकास नहीं हो सकता। दुर्भाग्यवश पिछले 75 साल के अंदर हमारे देश में एक दो किस्म की शिक्षा प्रणाली शुरू की गई। जिन लोगों के पास पैसे हैं उनके लिए प्राइवेट स्कूल हुए, और जिन लोगों के पास पैसे नहीं हैं वो अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स में भेजने पे मजबूर हुए। ऐसा नहीं है कि सरकारी स्कूल हमेशा ख़राब होते थे। आज़ादी के बाद आप 15, 20, 25 साल का सफ़र उठा के देखें, उस वक्त के जितने बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े चाहे पॉलिटिशियंस कह लीजिए, चाहे बड़े बड़े आईएएस अफसर कह लीजिए, चाहे पुलिस अफसर कह लीजिए, सब सरकारी स्कूलों से आया करते थे। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो देश के अंदर गिने चुने प्राइवेट स्कूल होते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ 75 साल के अंदर कि धीरे 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 सरकारी स्कूल ख़राब होते गए, प्राइवेट स्कूल इतने बढ़ गए कि अब एक आम आदमी जिसके पास पैसा है, हर आदमी कोशिश ये करता था कि भाई 2 पैसे कमा के, 2 पैसे बचा के, एक टाइम की रोटी कम खा के अपने बच्चों को मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाऊँ, चाहे बेकार से बेकार प्राइवेट स्कूल हो, सरकारी स्कूल में नहीं भेजना चाहते थे। और धीरे धीरे सरकारी स्कूलों का जो पतन है वो इतना तेज़ी से होता गया कि जब हमारी सरकार बनी, मेरे को याद है उस टाइम पिछले वाली सरकारों में ये चलता था कि 10 स्कूल इस कंपनी को दे दो, CSR में 10 स्कूल उस कंपनी को दे दो, इस स्कूल की ज़मीन को कमर्शलाइज कर लो। अजीब अजीब किस्म के आइडियाज़ होते थे। तो पूरे देश के अंदर एक स्कूलों के और एजुकेशन के प्राइवेटाइजेशन का माहौल चल रहा था। जिसका पास पैसा है उसे शिक्षा मिलेगी, जिसके पास पैसा नहीं है उसे शिक्षा नहीं मिलेगी। अगर किसी देश के अंदर ये माहौल होगा कि पैसे वाले को शिक्षा मिलेगी और गरीब को शिक्षा नहीं मिलेगी, तो फिर तो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। क्योंकि हमारे देश के अंदर इतने सारे गरीब हैं, इतने लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, वो कहाँ से पैसे ला के इतनी महंगी शिक्षा को अफोर्ड करेंगे? कि क्वालिटी एजुकेशन अगर आपको चाहिए तो पैसे देने पड़ेंगे, और पैसे तो हैं नहीं लोगों के पास। इसे हमने बदला है।